चलो लिख लिया रहो, चलो लिख लिया मिटाते हैं, ध्यान रखो। चलो अब समझाते हैं, समझो। देखो अब देखो, अब हम बनाते हैं एंगल। अब देखो समझो ध्यान से, ये वाला समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, ठीक है। चलो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कर्ण। ये हमारा क्या है, लंब है। देख लो, अभी एक बार याद करवा दे। देखो एक बात खाली याद रखना है इसमें, और कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है, ये जो हमारा कर्ण होता है दोनों का जोड़ के बराबर होता है, दोनों के जोड़ के बराबर क्या रहेगा, बराबर। अब कैसे बराबर रहेगा समझो, बस एक ही बात याद रखना है, जोड़ के बराबर। तो हम बात करते हैं बाबू कर्ण। एक काम करते हैं, दोनों को हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इससे क्या बनेगा, ए को खाली याद रखना है, यानी कि जो कर्ण होता है बुआ, ये दोनों के योग के बराबर होता है। योग मतलब जोड़, तो दोनों का जोड़ दिए और इसका मान क्या हो गया, बराबर हो गया। अब एक ही को याद रखना, बस यही वाला। इससे बनेगा 6 को, कितना बनेगा, 6 को। तो एक याद कर लो, क्या याद करना है, कर्ण जो होता है दोनों के योग के बराबर होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। नहीं तो कॉपी में इसे लिख लो, जो कर्ण होता है दोनों के योग के बराबर होता है। क्योंकि बार बार 10 गो रट्टा मारो, इससे बढ़िया एक को याद कर लो, दोनों के क्या होगा बाबू, बराबर होगा। अब कैसे होगा समझो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या लिखे हैं, कर्ण स्क्वायर। अब देखो प्लस में है कि बराबर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में। क्या लिखेंगे बाबू, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार स्क्वायर। अब देखो एक नया फार्मूला बन गया हमारा, एक हम सीधा कर देते हैं। सीधा कैसे करेंगे, देखो यहाँ आधार लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे लिखते हैं आधार स्क्वायर बराबर है बराबर। अब यहाँ से ये लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखो आधार बराबर, ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, है कि नहीं, बन गया कि नहीं बन गया, आधार है आधार लिखे, कर्ण है लंब है लंब। ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया, इसको मिटा देते हैं। अब इसी तरह से हम बात करेंगे तीसरा फार्मूला। तो तीसरा क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ था लंब, लंब कर्ण, कर्ण कैसे है समझो, पहले ये था, इसको ऐसे ही रख दिए, कर्ण था छोड़ दिए, ऐसे ही रख दिए। प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, यहाँ देखो कर्ण स्क्वायर प्लस इधर आया तो माइनस में क्या हो गया, लंब स्क्वायर, जो है वही लिख दिया। अब क्या बचा हुआ है, कर्ण बराबर हो गया, आधार बच गया, क्या बचा हुआ है, लंब बचा हुआ है। यहाँ लिखेंगे लंब है ना, ऐसे लिखेंगे लंब स्क्वायर, नहीं छोड़ो, ऐसे देखो आराम से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हो, पहले कर्ण है तो ऐसे ही लिखो कर्ण स्क्वायर। लंब बराबर चाहिए हमको, यानी कि आधार को इधर करना पड़ेगा, प्लस इधर आया तो माइनस में क्या हो जाएगा बाबू, आधार का स्क्वायर बराबर में क्या हमारा हो गया, लंब का स्क्वायर। यानी कि समझो ये जो लिखा हुआ है हमारा वैल्यू, इसके बराबर ये है। इसको अब सीधा करते हैं, तो सीधा हम कर देंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बना कितना फार्मूला बना बाबू, 1 2 3। अब समझो मेरे बात ध्यान से, ध्यान से समझेगा, पहले सुनेगा खाली बढ़िया से, समझेगा बढ़िया से। हम क्या बोले थे, ये जो दोनों सम होता है, ये वाला और ये वाला, ये के जोड़ के बराबर होता है, ये दोनों जोड़ के बराबर होता है। कहने का मतलब समझो बाबू, जैसे कि मान चलो ए को हमारा यहाँ है ए और यहाँ पे हमारा है बी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा सी। क्या बन जाएगा, सी। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, एक बात बताओ, ये दो को जोड़ेंगे बहुत हमारा सी निकल जाएगा, ये दो को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। अगर हमसे पूछ दिया जैसे कि 1 रुपया का हम लिए हैं लड्डू, मान लेते हैं ये हमारा है लड्डू, ल से लड्डू, और हमारा ये हो गया आम, आधार होगा आम, और ये हो गया हमारा केला। कहने का मतलब कि एगो लड्डू एगो आम का कीमत है केला के बराबर। अगर तुमसे पूछ देगा बाबू कि लड्डू क्या है, ज़्यादा टफ हो जाएगा, समझो ध्यान से, एक ए है एक बी है, दोनों जोड़ेंगे क्या बनेगा, सी बन जाएगा।
अगर कोई पूछ दिया कि बताओ ए और बी जोड़े तो सी हो रहा है, तो बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर यही ना होगा, बी बराबर क्या रहेगा, ए को घटा देंगे ना, एरा इन ले चलेंगे तो माइनस में ए हो जाएगा। तब ऐसे करेंगे बोलते हमारा क्या बन जाएगा, बी बराबर निकल जाएगा। बी बराबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो वही ना किया हुआ है, ध्यान से देखो। तो दोनों के जोड़ के बराबर क्या है हमारा, कर्ण है। तो कर्ण है, ठीक है। अगर बोल दिया आधार, तो आधार में रहेगा तो हम कुछ ही करेंगे, कर्ण के लंब को घटा देंगे। यानी कि अगर ये दोनों में से, जैसे कि हम कर्ण को क्या सिखाए याद करने के लिए आप सिखाए अभी है कि दोनों के सम के बराबर कौन होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। ये दोनों पे जोड़ देंगे तो कर्ण निकल जाएगा। लेकिन जब बोलेगा लंब का, याद रखना दोनों में जोड़ के योग के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब बाबू ये दोनों से बड़ा कौन होता है, ये होता है। यानी कि इसके पास में सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे बड़ा यही है। अगर लंब बोलेगा तो आधार को घटा देंगे। देखो, अगर लंब बोलेगा तो आधार को इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन जब आधार बोलेगा तो फिर लंब को इसमें घटा देंगे। यानी कि लंब बोले चाहे आधार बोले तो क्या करेंगे, कर्ण में घटा देंगे, कर्ण में घटा देंगे। लेकिन जब कर्ण बोल दिया तब आपस में दोनों के जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो, आधार बोला है, कर्ण में माइनस हो गया। लंब बोला है, कर्ण में माइनस हो गया। कर्ण बोला है, दोनों को जोड़ दिए। कर्ण बोले दोनों के जोड़ देना है। और बाद में कुछ भी बोले तो घटा देना है। केकरा में, कर्ण में। ये हमारा फार्मूला है तीनों। अब देखो इससे क्या क्या फार्मूला बनेगा, ध्यान से देखो बाबू। कर्ण स्क्वायर में इधर आया तो रूट में, अब हम सीधा कर्ण बराबर क्या करेंगे, कर्ण बराबर तो रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ देखो बात करते हैं आधार बराबर सेम टू सेम तुम लोग भी बनाओ। स्क्वायर इधर आया तो रूट में हो जाएगा, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ये भी देखो स्क्वायर में इधर आया तो रूट में हो जाएगा, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा कितना बना, 2 3 4 5 6। कितने से बना है, 1 से बना है। वो एक क्या है, कर्ण बराबर ये दोनों का जोड़, श्रेणी बराबर ईटा और जमीन, दोनों से जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा। अब ये सब हम कहाँ सिखा रहे हैं, ये सब फार्मूला पहले लिख लो, बाद में प्रैक्टिस करना, सब याद हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो मेरा बात समझो, होगा क्या समझो, ध्यान से देखो। एग्जाम में बाबू यहाँ से तुमको खड़े क्वेश्चन पूछेगा। और खड़े क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में खड़े क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान के चलो बाबू यहाँ पे तुमको दे देगा 2, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा 3, सॉरी यहाँ दे देगा 3, यहाँ दे देगा 4। अब पूछ दिया कर्ण बराबर, क्या पूछा है, कर्ण बराबर। तो बाबू अभी हम तुम लोग को बताए थे, जैसे एक बात बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में, तो इसको पूरा माथा में दर्द में करके बनाओगे, कर्ण बराबर क्या होता है, ये फार्मूला वो फार्मूला, माथा दर्द है कि नहीं है ना, वो कि नहीं है। तो आराम से देखो 1 सेकेंड में आंसर आएगा। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में आएगा, बिना बनाए आंसर आ जाएगा इसका। अब कैसे आंसर आएगा, पहले देखो हम क्या बोले, कर्ण बराबर क्या होता है, दोनों के योग के बराबर, दोनों के योग के बराबर। लेकिन बाबू कर्ण में होता है वो रूट, क्या होता है, रूट। तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के बाबू निकाल देंगे रूट, तो कितना आएगा आंसर, 5। देखो बिना बनाए 1 सेकेंड में आंसर, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, 1 सेकेंड में आ जाएगा, कुछ मत करो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 मतलब 5 आंसर। बनाने से अच्छा है कि नहीं है ना। चलो अब कैसे कैसे है, अब देख लो। अभी बाबू हम फार्मूला लिखवाएंगे तुम लोग को, कर्ण बराबर क्या, कर्ण बराबर लिखाए थे क्या, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखो तो लंबाई कितना है बाबू, 4 प्लस आधार कितना है बाबू, 3। दोनों में स्क्वायर है बाबू, इसमें भी स्क्वायर और इसमें भी स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा बाबू, 25। 25 मतलब बाबू 5 आंसर। समझ में आया, 5 में वैसे भी आया था कि नहीं आया था, छापो इसको, हो गया। अब देखो दो, इसमें क्या करता है कि हमेशा 2 डाटा देगा और 1 डाटा क्या करेगा, पूछेगा। डाटा कितना मिलेगा, 2, पूछेगा कितना, 1। क्या है कि इसमें ट्रिगो पढ़ रहे, और ट्रिगो में 3 गो होता है, कितने होता है, 3 गो होता है।
और 3 को में 2 को देगा और 1 को पूछेगा, चाहे वो कोई कुछ भी रहे। जैसे कि मान के चलो यही क्वेश्चन है हमारा, इसका मान के चलो कि देखो हुआ ये हमारा दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या दिया है, 5 दे दिया, ये 4 है, यहाँ पे पूछ दिया नीचे वाला बताइए कितना होगा, नीचे वाला कितना होगा। तो एक बात बता, तुम लोग बना के दिखाएगा इसका आंसर बिना बनाए, बिना कॉपी में लिखो, याद कर लिया है। तीन होगा। अब यहाँ पे समझो ध्यान से। तो हम आधार में क्या बोले थे बाबू, आधार जब भी पूछे तो कर्म में कुछ करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। कर्म में क्या करना है, घटा देना है। अब पहली बात, कर्म कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। ये कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे 9, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। समझ में आया कि नहीं है। अब नहीं आया तो यहाँ देखो हम ये पूछा हुआ है, यानी कि आधार बराबर, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बाबू कर्ण कितना है हमारा है 5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है बाबू 4 का स्क्वायर। तो हम बात करते हैं इसका 5 का 25 और 4 का 16, यानी कि 9 और 9 बराबर आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो गया। अब बात करते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें कुछ भी नहीं है। चलो चलो अब देखो बबुआ, एगो हमारा हो गया, ये ट्रिक हो गया। ये हमारा क्या है, ट्रिक है। और ट्रिक कैसा है, याद करने वाला। कैसा है, याद करने वाला। तो कौन सी याद करने वाला है, SCT। क्या लिखा हुआ है SCT, नीचे क्या है CSC। क्या हो गया CSC। अगर उल्टा वाला याद नहीं हो रहा है तो याद कर लेना, नीचे वाला क्या है CSC, ऊपर वाला SCT। क्या हो गया SCT। क्या हो गया SCT। अब ये है क्या, पहले समझ जाओ। S से हमारा होता है साइन, C से हमारा होता है कॉस, और T से हमारा होता है टाइन। साइन को उल्टा कॉस, यानी कि C से क्या होता है कॉस, S से क्या होता है सेक, और C से क्या होता है कॉट। ये हो गया बाबू, इसीलिए याद करने के लिए बोल रहे हैं। ये इसका क्या है, दोनों का उल्टा है। क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। छाप लो इसको। अब इसका बेनिफिट क्या है समझो ध्यान से। हम बताए थे साइन में क्या होता है, समझो साइन में क्या होता है, साइन क्या बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ देखो अगर उलट देंगे नीचे तो हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कितना आसान है। अब बात करते हैं कॉस। कॉस में क्या होता है आधार बटा कर्ण, एरा उल्टी कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। जैसे है टाइन, टाइन का मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। इसको याद कर दो, उल्टा किया हुआ है। क्या किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है। चलो ओके। अब बात करते हैं वह क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कैसे, क्वेश्चन से। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोग 9 में नहीं पढ़े हैं। 9 में पढ़े नहीं, क्यों, क्योंकि आपका सिलेबस में था ही नहीं है। ये 10 में ही ऐड किया गया हुआ, और यहाँ से 30 नंबर से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी जो भी हम बता रहे हैं हुआ, जो भी वैल्यू का, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जो अभी हम बोर्ड पे बताएंगे यहाँ से। अभी तक जो पीछे बताए हैं वहाँ से तो खड़े क्वेश्चन आता है। चलो अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC लीजिए जिसका
कोण सी समकोण है, सी समकोण है तथा जिसमें ए बी 29 है, ए बी 29 है, ठीक है, 29 है या लिख दो 29 इकाई है, 29 इकाई है, ठीक है। और बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा तो दिखाइए। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो एक ही क्वेश्चन इसका पहले बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ड्राइंग हो जाएगा क्या, इस तरह से ड्राइंग हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी पे 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यहाँ हो जाएगा 29 और ये हमारा हो जाएगा 21, 129 और 121। अब देखो बाबू समझ लेना, अब हम तो वो सब सिखाए ही नहीं है। अब समझो यहाँ पे क्या दे दिया है, दो वैल्यू, हम तो बोले थे दो वैल्यू देगा और खड़े दे देगा। यहाँ पे देखो साइन और कॉस दे दिया है और कुछ ऐसा ड्राइंग दे दिया है बराबर 1 लाना है। 1 लाने का मतलब बाबू ये दोनों को ऐसे जोड़िए कि बराबर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं हिंदी वैल्यू की, हिंदी वैल्यू की बात करते हैं, चुप, हिंदी वैल्यू की बात करते हैं। तो साइन का मतलब क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्व, अभी लिखवाए हैं लंब बटा कर्व। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्क्वायर, जब स्क्वायर रहेगा तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस। यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉस, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्व, क्या है स्क्वायर, इसका हम भी क्या करेंगे बाबू, स्क्वायर करेंगे। अब दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें लंब है ही नहीं, लंब हमको निकालना पड़ जाएगा। तो एक बात बताओ, आप पहला दूसरा का बच्चा नहीं लिखेगा लंब बराबर इतना होता है तो कर्व इतना होता है, आधार इतना होता है, कितना बेकार लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। हम खड़े बताते हैं, कैसे बताना है, हम क्या बोले, अगर ये दोनों में से कोई भी निकालना है, अगर ये पूछेगा तो एक माइनस कर देंगे कर्व में, जे भी पूछ लिया कर्व में क्या करना है, घटा देना है। लेकिन बाबू घटाना है स्क्वायर करके। अब बचा हुआ है क्या, 29 का करना पड़ेगा स्क्वायर। ये अपने आप में हो गया डिफिकल्ट बात, हो गया कि नहीं हो गया, तो टेंशन नहीं लेना, उसका भी जुगाड़ है, हम सिखाते हैं बबू अब स्क्वायर करने के लिए। अब स्क्वायर कैसे किया जाता है समझो। देखो पहली बात, जब भी 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर निकालना रहे तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ट्रिगो में बार बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करना है, जैसे कि 9 लिखा हुआ है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 के एक लिखेंगे, हाथ में 8, कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तीनों को हम गुना कर देंगे, तीनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखो समझो ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 का एक, हाथ में 8, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 कितना होता है 42, 42 का 2, हाथ में 4, 2 बचा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कितना हो गया 8। कर दिए जी 29 का स्क्वायर, देखो 9 का स्क्वायर 81 के हाथ में 8, 9 दूनी 18, 18 36, 36 और 8 हो गया 8, 14 के 4 हाथ में 3, 44 के 4 हाथ में 4, 2 के 4 4 8, 841। हाँ अब ठीक है, कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। अब वैसे ही बात करेंगे 21 का, तो 21 का क्या स्क्वायर करेंगे हम, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बाबू 1, अब करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4। ये होता है कैसे स्क्वायर, समझो ध्यान से एक लाइन में कैसे होता है। जैसे कि मान लो ये 29 लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, इसको अलग कर देंगे, क्या करेंगे अलग कर देंगे। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ पे तो 2 है, 9 है, 2 है ना, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 9 गुने 2, ये हमारा हो गया गुना, ये 3 होगा। उसके बाद में जो भी बचा वो रहेगा 2, उससे क्या करेंगे आपको होल स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब याद रखना है, हम स्क्वायर करते समय 2 डिजिट तक ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन 2 डिजिट कब लेंगे, संख्या ज़्यादा रहता है। अगर कोई भी संख्या नहीं है तो क्या लेंगे, सिंगल डिजिट, एक अंक को ही लिखेंगे। जैसे कि 9 को हम स्क्वायर किए, कितना आया है 81 आया है, कितना डिजिट है 2 है, तो 2 में कौन लिखा गया, 1 लिखा गया, तो 81 के एक हाथ में हमारा 8 बच गया, पैसा हमारा कितना है 8 बच गया। अब तीनों को गुना करना है,
कितना हो जाएगा, 2 9 18, 18 दूनी 36, 36 है ना बाबू, अब 8 बचा हुआ था, तो 36 और कितना हो जाएगा 44, 44 ऐसे दिखाता है, तो 4 लिखेंगे, तो 4 हमारा कहाँ रह गया, हाथ में रख गया। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 बच गया कितना हो गया 8, 8 से हमारा 41 हो गया। समझ में आया नहीं आया? अब देखो इसी तरह से करना है, शुरू में सिखाने में समय लगता है, लेकिन बाद में बाबू बहुत फायदा होगा, बाद में बहुत फायदा होगा। अब ध्यान से देखो, अब क्या बचा हुआ है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ दो, तो इसमें जोड़ देंगे 4 4 1 कितना हो जाएगा 1 1 2 4 4 8, अब 8 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काले लगी अल्लाह ने काले की चलो देखो पहले ले आगे, अब ध्यान समझो। अब निकाले कितना, 1284, किसका हम निकाल देंगे वर्ग, क्या निकालेंगे वर्ग, वर्ग निकालेंगे, 2 2 कॉलम बना दो, कितने बार लगाते हैं 3 बार लगाते हैं, 3 बार लगा देंगे तो 3 से कितना हो जाएगा 9 9 10 11 12, यहाँ 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 3 3 कितना हो गया 6। अब ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि जो यहाँ कट जाए, ये पूरा क्या हो कट जाए। भैया आपको बताना है जो अरे एक सेकंड रुक जा। देखो हुआ कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हो गया कि हम लम निकाल रहे हैं ना, तो जब लम निकालेंगे बुआ तो क्या करेंगे, कर्ण में माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 400, तो 400 हो जाएगा बाबू, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 20 बचेगा, क्या बचेगा 20 बचेगा। हमको लगा जोड़ कर रहे हैं, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखो क्या करना होता है, माइनस करना होता है, क्या करना होता है माइनस, जब ये निकालेंगे हम ये वाला, तो कर्ण में क्या करेंगे माइनस करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम वर्गमूल सिखा रहे थे, स्क्वायर सिखाने लगे और उनमें चक्कर में भूल गए। चलो यहाँ होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो बाबू यहाँ कितना है, ये वाला पहले समझो, ये हमारा हो गया धार, ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा हो गया कर्ण। अब देखो लंब बटा कर्ण, लंबाई कितना है बाबू 20 यहाँ लिख देंगे, बटा कर्ण कितना है बाबू, कहाँ गया 29, यहाँ 29 लिख देंगे, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 29 प्लस में। अब हम बात करते हैं कर्ण, आधार, आधार कितना है कहाँ, यहाँ पे है, 21 हो जाएगा, 21 का बटा में कर्ण किधर गया 29 का, हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो बाबू सब क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 841 हो जाएगा, प्लस 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, 29 का फिर से 841 हो जाएगा, दोनों का भिन्न का जोड़ कर देंगे। अब देखो आप एलसीएम लीजिएगा, बिना मतलब का फायदा है ही नहीं, तो फिर काहे लीजिएगा एलसीएम, क्यों, देखो ध्यान से, दोनों का टेट्रा क्या है सेम है, तो एलसीएम भी लीजिएगा बाबू सेम ही हो जाएगा। अब दोनों क्या करना है, गुना करिए, जे भी करिए सेम ही आएगा, तो दोनों का आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, कट गया एक बार में, आंसर हमारा आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अरे तो पहले तुम लोग कहीं नहीं बोला कि भैया यहाँ करना है। चलो छोड़ो रहने दो, हटाओ रहने दो, होता है, ध्यान से देखो, ये हो गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, पहला की पहला हो गया है, तो पहला के देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बाबू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841, यानी कि ये डाटा आपको लाना है। तो cos का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है होल स्क्वायर, माइनस साइन का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर 41। छोड़ो नहीं, ये तो लाना है, ये तो आ ही जाएगा। अब ध्यान से समझो, आधार कितना है बाबू 21, 21 का स्क्वायर 441, कर्ण किधर है बाबू 29, 29 का स्क्वायर 841, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। लंब कितना है बाबू 20, 20 का स्क्वायर 400, कर्ण है बाबू, कर्ण किधर गया यहाँ 29 का स्क्वायर 841, कोई दिक्कत, दोनों के एलसीएम ले लेंगे बाबू तो हमारा कितना आएगा 841 आ जाएगा, और 441 से 400 माइनस करेंगे कितना आएगा 41 आ जाएगा। ये हमारा बाबू आंसर है। आ गया कि नहीं आ गया, छापिए इसको, याद रखना है जब भी भिन्न के जोड़ में, जैसे कि समझो 1/2 लिखे हैं माइनस में, सॉरी यहाँ लिखे हैं 4/2 माइनस में 1/2, जब भी याद रखना नीचे की डाटा सेम रहे, बिना मतलब का समय बर्बाद नहीं करना है।
चुपचाप ऊपर वाला घटा दो, नीचे कर दो। देखो हम सिखाते हैं कैसे, समझो। एक बार देखो, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से भागा करेंगे एक बार में 4 आएगा तो 4 हो जाएगा माइनस, फिर भागा देंगे 1 ही आएगा, गुना करेंगे 1। तो इतना ताम झाम करने से अच्छा है बाबू आप अपना दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी नीचे का डाटा सेम होता है, सेम है तो यहाँ नीचे क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। ऊपर में जितना रहेगा उतना कितना में घटा देंगे, सीधा 4 में से गया तो 3, ये आंसर। तो वही काम किए, सेम है तो सेम लिखिए। 41 में से 0 खत्म, 41 बचिए। चलो बाप रे बाप, एक दिन में के क्वेश्चन 6 बार 25 में 5 में चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल देखेंगे, ठीक है। देखा हुआ ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हमेशा फंसता है एक क्वेश्चन। अब कहेंगे एक क्वेश्चन खाती 1 नंबर खाती हम वीडियो देखेंगे, तो मत देख, वो याद रखना है। 1 नंबर से लेकर फेल होता है। कितना नंबर से? मान के चलो थोड़ा अच्छा नंबर आ गया, बताओ सब में बढ़िया बढ़िया नंबर आया है और ऐसे आ गया 2 9 9 आ गया, कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। इसलिए 1 नंबर बहुत जरूरी होता है। अरे पहले तो नहीं बोल रहे हैं यहाँ देखा दोनों में क्या बोलेंगे, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A into cos A बराबर 1। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो यहाँ पे देखो पूरा ड्राइंग समझो। यहाँ पे इस तरह से ड्राइंग बना हुआ है, ठीक है। क्या बोला, बी पे 90 डिग्री का, यानी कि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, वहाँ पे देखो क्या बोला है, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ये गलत बात है, गलत बात है कि नहीं। इसमें कोई भी वैल्यू दिया ही नहीं है और सीधा पूछ दिया है इतना बराबर होगा 1 लाइए। अब एक बात बताओ हमको, इतना बराबर 1 लाना है तब कुछ ही करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है tan A बराबर 1, tan A बराबर 1। अब ध्यान से समझो, tan A होता है क्या? tan A का मतलब होता है बाबू लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। और याद रखो कि नीचे ऊपर 1 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये लंब मिल गया, आधार मिल गया, यानी कि ये वाला 1 है, ये वाला 1 है। अब बताओ कर्ण। अब कर्ण में फिर मात्रा का गलत करोगे, जबकि हम पहले ही बता दिए हैं कि कर्ण क्या होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। और स्क्वायर करते हैं, रूट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 2, तो रूट में कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। कितना आसानी से निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया ना। अब ध्यान से समझो, क्या लिखा हुआ है, 2 गुने, क्या लिखा हुआ है, साइन। साइन का मतलब क्या होता है बाबू? लंब बटा कर्ण इंटू कॉस का मतलब क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण। ठीक है, 2 है तो 2 लिखेंगे गुने। लंबाई कितना है तो 1 है, कर्ण कितना है 2 है रूट में, आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है रूट में। अब देखो बाबू 2 इंटू, अगर हम बना रहे थे ना तो यहीं से ही खत्म हो जाता है। अब मोटा मोटी देखो ध्यान से क्या करना है, सुनो, रूट 2 को गुना रूट 2 से करेंगे बाबू तो रूट में 4 आएगा। रूट में कितना आएगा? 4 आएगा। जैसे यहाँ देखो बात करते हैं हम गुना करने की, तो रूट 2 से गुना करते हैं रूट 2 में तो कितना आएगा? रूट में 4 आएगा। और 4 का जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो हमारा क्या आएगा?
2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। यानी कि जब आपस में गुना करेंगे तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, रूट 2 गुणे रूट 2 2 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, बराबर कितना है बाबू? 1। और हमसे 1 ही लाने के लिए बोल रहा था, तो 1 आ गया कि नहीं आ गया? कि पता है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा क्वेश्चन, मार्क दो भी आए क्वेश्चन एग्जाम में 2027 में आ जाएगा ये क्वेश्चन। चलो छापो इसको। भैया धीरे से दिया होता है ये वाला आई है ऐसे, छूट गया तो नहीं रहे तो लोग दिखाई नहीं देते हैं। करो, अरे दिखता नहीं है, आई लिखा है। चलो एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। अच्छा ठीक है बाबू, अब क्लास का यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? चलो।